नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज पे वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन पे। झांसी के रक्षा थाना क्षेत्र के जोरिया बॉर्डर पर आने वाले प्रवासी मजदूरों में शामिल महिलाओं को आज जिला प्रशासन की ओर से सैनिटरी पैड्स वितरित किए गए। स्वास्थ्य विभाग में तैनात महिलाओं की टीमों को वितरण के इस कार्य में लगाया गया था। बॉर्डर पर आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने बताया कि बड़ी संख्या में बड़े महानगरों से लौटकर प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। इन मजदूरों को भेजने के लिए ट्रेनों तथा बसों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मजदूरों के खाने पीने तथा उनके स्वास्थ्य का चेकअप आदि की भी व्यवस्थाएं चल रही हैं। भारतीय रेल सेवा ये सब चीज़ हर तरीके से इन श्रमिकों को अपने जगह पर छोड़ने की व्यवस्था करें। इस बीच में इन लोगों की खान पान की व्यवस्था भी देखा था, इन लोगों की रहने की व्यवस्था भी देखा था, इन लोगों की स्वास्थ्य सुविधा के संबंध में भी जो भी काम होना है वो भी देख रहे थे और साथ में इनकी बसेस की व्यवस्था भी हुई, इनकी ट्रेन की व्यवस्था भी हुई। इस बीच में बच्चों के मुंह पे और चेहरे पे मुस्कुराहट देने के लिए खिलौना भी बांटे थे। आज एक और विशेष प्रयोग हम लोग कर रहे हैं कि इन श्रमिकों की सैनिटेशन हैबिट्स में मुख्य रूप से जो महिलाओं की मेंस्ट्रुअल पैड्स की व्यवस्था हम लोग यहाँ से बांटना शुरू करते हैं। ये एक सीख है क्योंकि आज ट्रेन का समय भी थोड़ा लेट हो रहा है। इन सब लोगों को यहाँ पे ही हमारे बॉर्डर पे व्यवस्थित करके ये सारी चीज़ करने की काम भी हम लोग शुरू किए थे और हम आशा करते हैं कि लोग इस सैनिटेशन हैबिट्स को भी आगे बढ़ाते रहना चाहिए। जितना हम लोग मास्क के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जितना सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, वैसे ही हम लोगों को सैनिटेशन हैबिट्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। मुख्य रूप से मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे ध्यान देना पड़ेगा। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। अयोध्या में खुदाई के दौरान मिले बौद्ध अवशेषों के बाद आज बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने देश के राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन भेजकर उस स्थान को पुरातात्विक महत्व का स्थान घोषित किए जाने की मांग की है। डॉक्टर सुमेत फेरू, ये बुद्ध विहार से हम लोग संबंध रखते हैं और इस समय उपाली राजगृह बुद्ध विहार से आए हुए हैं ये डीएम साहब के यहाँ पर। तो अयोध्या जिसे साकेत के नाम से पहले से ही जाना जाता है और वहाँ पे जो भी ज़मीन अलॉट की गई है राम मंदिर के लिए, वहाँ भगवान बुद्ध और बुद्ध से संबंधित बहुत सारी मूर्तियाँ, शिलालेख और ये सब जो धम्मचक्र निकले हैं तो उनका सही तरीके से संरक्षण हो, इस संबंध में हम माननीय राष्ट्रपति महोदय को डीएम साहब के माध्यम से ये ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। सुप्रसिद्ध कथावाचक अनूप ठाकुर महाराज जो पक्षियों के लिए शुरू की एक नई पहल। महाराज ने दिव्या काट कर उनमें पानी भरवा कर पेड़ों पर टंगवाए। भक्तों को राधे राधे, प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैं कथावाचक अनूप ठाकुर जी महाराज आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत हूँ। मैंने सोचा इस समय गर्मी का बहुत मौसम चल रहा है, लपटपा तप रही हैं, जिसमें पक्षियों को दाना पानी नहीं मिल पाता है और प्यास के कारण बेजुबान पक्षी अपने प्राण त्याग देते हैं। तो इसी के लिए हमने एक नई पहल निकाली, जो अपने यहाँ टीन का, जिसे टीपा बोलते हैं, टीन का पात्र, उसको हमने काट के चारों तरफ से, ये देखिए आप, इसे काट के हमने चारों तरफ से ये खिड़की बना रखी हैं। ऐसे इन खिड़कियों में, चारों खिड़कियों में एक तरफ पका हुआ चावल, एक तरफ कच्चा चावल, एक तरफ कच्चा चावल, एक तरफ भुना चावल रखा हुआ है, एक तरफ चना चावल रखा हुआ है और इसके अंदर ये जल भरा हुआ है और इसे हमने वृक्षों पर लगा दिए। ऐसे हैं बहुत सारे, हम 150 पात्र ऐसे वृक्षों पर लगा चुके हैं, बालकनी पर, जहाँ पर धूप ना पहुँचे। और हमारा संकल्प है हम 1001 पात्र भी रखवाएंगे। इसलिए साथियों, मनुष्य के साथ साथ हर किसी में प्राण होता है, हर किसी में जीवात्मा परमात्मा का वास है। इसलिए बेजुबान पक्षी अपने प्राण न त्याग पाएँ। हमारे क्रांतिकारी गरीब सेवा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देशों पर हमने ये 150 पात्र भी बना करके और अपने साथियों के द्वारा बना करके रखवाए हैं, जिनमें कुछ ऐसी जगह पर लगे, उन लोगों से मैंने कह रखा है इसमें जल और भोजन खत्म होने पर उसमें रखते हैं और जो हमारी निगरानी में उन पर हम खुद स्वयं व्यवस्था देखते हैं। इसलिए साथियों, इसमें हमारी धर्मपत्नी और परिवारीजनों का, सभी का सहयोग है बनाने में। और मैं सभी से अपील करता हूँ, सभी से निवेदन करता हूँ कि इस समय नवतपा तप रहे, बहुत ही गर्मी के मौसम है, मई जून जुलाई, इसमें भयंकर गर्मी होती है।
और इसमें जीव जंतु पक्षी जो हैं बेचारे प्यास से व्याकुल हो जाते हैं, यहाँ तक कि अपने प्राण त्याग देते हैं। इसलिए सभी से निवेदन है कि अपने घर में बालकनी में, छत पर, जहाँ पर भी आपको सही लगे वहाँ पर पात्रों में जल और पक्षियों के खाने के लिए कुछ चूँगा अवश्य रखें, ताकि बच्चों को भूख और प्यास से प्राण ना त्यागने पड़े। ये महान पुण्य का काम है। मैंने ये पहल शुरू की है, जारी की है, और आप लोगों से आशा है, उम्मीद है आप भी अगर इस तरीके से आप बना सकते हैं काट करके, तो आप इस तरीके से चारों तरफ से ऐसे काट लीजिएगा और एक कटोरी से खिड़की जैसी बना लीजिएगा, प्लेट जैसी, और इसके अंदर जल भर के ऐसे आप वृक्ष पे लगा सकते हैं, बालकनी में, या आपको जहाँ भी सुविधा लगे आप वहाँ पर इसे लगा सकते हैं। और इससे जो है कि पक्षी समय समय पर, और जब भी इसमें ख़त्म हो जाए तो चूँगा और भोजन जल आप उसमें डाल सकते हैं। इसी तरीके से हमारी मुहिम है कि हम 1001 पात्र रखवाएंगे, जिसमें हम 150 पात्र रख चुके हैं, और 1001 पात्र जल्दी ही हम पूर्ण कर लेंगे, क्योंकि कुछ पात्र मौजूद नहीं हो पा रहे हैं, या तो दुकानों से खाली बर्तन मिल जाते हैं या घरों में पड़े अभी पूरे नहीं हो पा रहे, इसलिए कुछ कमी है। धीरे धीरे करके हम गर्मी के मौसम में इसी महीने में कोशिश है कि हम 1001 पात्र रख लेंगे। ये हमारे विचार है, इसमें हमारे सभी परिवारजनों का भी सहयोग है, और आप सभी से करबद्ध हाथ जोड़ करके निवेदन है आप भी इन पक्षियों की सहायता करें, क्योंकि आजकल बहुत बड़े समाज सेवी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी लोग मानव हित के लिए, मनुष्यों के लिए, तो कोई मास्क दे रहा है, कोई भोजन राशन दे रहा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमने सोचा पक्षियों को बहुत सारे कम लोग देते हैं, क्योंकि इस पर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता, इसलिए हमने ये मुहिम उठाई। सभी को प्यार भरा राधे राधे, नमस्कार। हरदोई से सीनियर संवाददाता प्रशांत तिवारी की रिपोर्ट। थाना लार में जमीनी विवाद को लेकर हुए मारपीट के संबंध में पुलिस अधीक्षक देवरिया ने किया खुलासा। इस जनपद के थाना लार के ग्राम मठिया उपाध्याय में आज एक ही परिवार में चचा भतीजों में झगड़ा हुआ। इसमें कुछ महिलाओं को भी चोटें आई हैं। ये बताया जाता है कि इनमें से एक व्यक्ति होमगार्ड है और उसकी वजह से वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाह रहा है। इस संबंध में जिन लोगों ने उस महिला को पीटा, उनको पकड़ करके थाने पर ले जाया गया है। तहरीर प्राप्त करके इस संबंध में कठोरतम कार्रवाई कराई जा रही है। देवरिया से सीनियर संवाददाता सुधीर की रिपोर्ट। इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।